दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए बिल्डिंग ड्राइंग के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं प्लान और एलिवेशन बनाना, यानी सेक्शनल एलिवेशन बनाना सीख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका प्लान बनाना सीखा था, ठीक है। अब आज हम इसका सेक्शनल एलिवेशन बनाना सीखेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप उसका फ़ोटो खींच करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज देंगे तो मैं उसको यहाँ पर सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसका प्लान तो हमने बनाना सीख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो आप उसको ज़रूर देखेंगे, तभी आप जा करके इसको बना पाएंगे। तो इसका हम इस वीडियो में सेक्शनल एलिवेशन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने प्लान इस प्रकार से बना लिया था कल, और यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ पर ये जो लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, हम नाम दे रहे हैं एम, एन और ओ, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अब देखिएगा, हम इस प्रकार से एरो बना दे रहे हैं, ठीक। हम अब क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा, सबसे पहले प्लान जब तक नहीं बनेगा आप एलिवेशन को नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब जितनी भी लाइनें रहती हैं प्लान की उसको प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको जितनी भी आप 2H पेंसिल से क्या करेंगे, खींचेंगे, हल्का हो ताकि उसको आप मिटा सकें। तो जितनी भी लाइनें जैसे यहाँ पर है तो इसी के समान जो है कि इस वाले के इधर खींचेंगे, ठीक, जिधर जगह हो। तो अब हम जितनी भी लाइनें हैं इस प्रकार से यहाँ पर इधर खींच देंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। और जैसे यह लाइन खींचा गया है, ठीक है, तो अब हम जैसे एरो के देखेंगे, ठीक, एरो को देखेंगे तो एरो का जो निशान है शीर्ष किधर है, इस टाइप है। यानी कि अब हम जो भी इस लाइन के इस तरफ भाग होगा उस पर विचार नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरफ जो होगा उसी पर हम विचार करेंगे, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन से हमारा कोई भी यानी कि लेना देना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो भी इस एरो के यानी कि इस जो लाइन के इस तरफ भाग है उसी पर हम विचार करेंगे। तो अब इसके इधर जितना भी है लाइनें मिलेंगी, हम उसको क्या करेंगे, इधर ड्रा करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए ये है तो इसको हम खींचेंगे, हल्का खींचेंगे आप बहुत। फिर यहाँ पर इसको हम खींचेंगे, ठीक है। इस लाइन के इधर जो रहेंगे उसी को हम लेंगे। फिर ये दीवार है, इसको भी हम खींचेंगे, फिर इसके बाद क्या है, ये हमारा खुला हुआ भाग है। फिर ये खिड़की है, खिड़की को भी हम क्या करेंगे, खींचेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। फिर इसको हम इस दीवार को भी, ये वाला दीवार है, इसको भी हम खींचेंगे। या तो आप प्रोजेक्ट करके बना सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये सब मापे ले करके भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रोजेक्ट करने से क्या होता है कि आपका जो ड्राइंग है बहुत जल्दी बन जाता है और उसमें जो गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती हैं। तो इसलिए आप प्रोजेक्ट करके बनाना सीखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे दूरियां भी लेकर के हम बना सकते हैं, उसमें अधिक समय लगेगा, ठीक है। ऐसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। ठीक, जितनी भी लाइनें हैं सब प्रोजेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। हमने प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से आपका, अब हम ग्राउंड लेवल एक पहले खींच लेते हैं, मान लेते हैं ग्राउंड लेवल ये वाला।
हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। अब ग्राउंड लेवल के बाद क्या करेंगे, प्लिंथ खींचेंगे। प्लिंथ जीएल से पीएल की ऊंचाई हमने कितना लिया है, 45 लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब देखिएगा ये वाला हमारा ये जो है ये प्लिंथ वाला है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला लाइन यहाँ पर आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक हम कितना चलेंगे, 45 चलेंगे। इसको हम जितने भी मापे हैं बिना स्केल पर चेंज किए हुए नहीं चलेंगे। तो 1/50 गुणे कितना हमने लिया है, 45 है, तो कितना जाएगा, 0.9 आएगा, ठीक है। सेमी में आएगा तो 9 mm हम चल देंगे इसको। तो ये इस प्रकार से देखिए, ये वाला प्लिंथ वाला यहाँ पर तक है, तो यहाँ तक चलेंगे हम। तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक हमने आ गया है, ठीक। अब फिर यहाँ पर ये वाला वाल है, दीवार वाला, देखिएगा छत की ऊंचाई कितनी दी है, 3.3 मीटर है। तो छत की ऊंचाई हम चलेंगे तो 3.3 या 3 मीटर जो भी हाइट दिया है, तो हम 3.3 अगर मान के चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। सेमी में डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। तो हम कितना सेमी चलेंगे इसकी हाइट, देखिएगा ये वाला यहाँ पर ये दीवार है, तो दीवार वाली जो हाइट है यहाँ से हम 6 सेमी चलेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 6 सेमी चलेंगे। मान लेते 6 सेमी यहाँ तक आ गया। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक हम इसको इस प्रकार से ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब दीवार की जो ये मोटाई है अपने आप ड्रा करने से क्या होगा, अपने आप मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर दीवार की मोटाई ये वाली चल देंगे हम। देखिए ये वाला दीवार अब आपका कटा हुआ है कि नहीं। देखिए ये यहाँ से ये वाला जो दीवार है, ये वाला आपका यहाँ पर ये वाला आपका कटा होगा, तो ये वाला भी आपका ये सामने वाला जो दीवार होगा यह दिखाई देगा। अब एक सिरे से हम लोग चलते हैं। अब ये दीवार हो गया, ठीक, दिखाई देगा हमें। फिर इसके बाद अब यहाँ से जब हम चल रहे हैं इस दीवार की तरफ, तो ये वाला दीवार भी हमें दिखाई देगा, ठीक। तो ये वाला दीवार देखिएगा यहाँ से आया हुआ है, यहीं से खींचा गया है ना ये वाला दीवार। तो ये दीवार यहाँ पर देखिए यही लाइन गई हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब डार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से ये वाला दीवार हो गया। और फिर इसके बाद ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये, तो इसको क्या है, ये दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा भी हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद ये वाला दीवार कटा हुआ है, तो यहाँ पर हम इस दीवार को दिखा दे रहे हैं इधर, ठीक है, यह हो गया। अब हम दरवाजे जहाँ जहाँ पर हैं उसको हम दिखा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये सामने जो दरवाज़ा है इसका चौखट हमें क्या है, दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दरवाजे की ऊंचाई हमने 2.1 लिया हुआ है, दरवाजे की साइज़ क्या लिया था, 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर। तो जो 1.2 मीटर, तो यह तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक होती है, चौड़ाई होती है 1.2 होती है, लेकिन 2.1 क्या होती है, हाइट होती है। तो 210 डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.2। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये दरवाज़ा लगा होगा, तो यहाँ पर चौखट हमें क्या करेगा, दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौखट यहाँ पर दिखाई देंगे, कितना ऊंचाई पर, 4.2 मीटर पर। तो हम 4.2 चल देंगे सेमी, 4.2 सेमी हम चलेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर चौखट में दिखाई देगा, तो बाहरी दीवार से 5 लगा होता है सेमी अंदर, तो हम 1 mm चलेंगे ड्राइंग शीट पर इस प्रकार से। ऊपर वाला जो पोर्शन होगा आपका, अब इधर की बात कर रहे हैं, जो हाइट होगा उसका कटेगा, तो कटा हुआ भाग यहाँ पर ये वाला चौखट आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर लिंटल भी आपको ये वाला लिंटल लेवल
होगा तो इसके ऊपर लिंटल होता है, तो लिंटल आपका कटा हुआ दिखाई देगा। अब फिर यहाँ से ये वाला दीवार है, सामने है, इसमें भी चौखट इसी प्रकार से दिखाई देगा। तो हम इसी के यहाँ पर फिर इस प्रकार से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं चौखट। तो ये दीवार का चौखट दिखाई देगा इसमें भी। फिर यहाँ पर दरवाज़ा दिखाई देगा। दरवाजे का हम यहाँ पर चौड़ाई तो हमें अपने आप मिल जाएगी, हाइट इसकी इतनी ही रहेगी। यहाँ पर भी ये लिंटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये दरवाजे की साइज ऊंचाई अपने आप मिल जाएगी इस प्रकार से, ये वाला जो चौड़ाई मिल जाएगी अपने आप। और इसका जब हम यहाँ से खड़ा होकर के देखेंगे तो इसका चौखट भी हमें क्या है दिखाई देगा। तो हम इसका चौखट भी बना देंगे। इस प्रकार से, ठीक है। फिर अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। आने के बाद फिर यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका दरवाज़ा, इस शयन कक्ष का हमें दरवाज़ा मिल जाएगा। तो ये हमें सामने से दिखाई देगा। तो इसके देखिए दरवाजे का हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आया हुआ है कि नहीं। अब प्रोजेक्ट करके बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये गया हुआ है और यहाँ से ये गया हुआ है। तो अब इसकी हाइट हम क्या करें, यहाँ पर इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक। खींचने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला इस प्रकार से खींच दिए। तो इसका जो दरवाज़ा है इस प्रकार से दिखाई देगा, इसका भी चौखट दिखाई देगा। चौखट जो होता है उसकी साइज कितना है, चौखट जो इस प्रकार से होता है चौखट, ठीक है। तो ये जो मोटाई होती है वह 10 सेमी हम ले लेंगे, ठीक है, 10। तो यही 10 वाला भाग हमें दिखाई देगा। फिर इसके बाद यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हो तो ये वाला दीवार कटेगा, तो दीवार कटा हुआ दिखा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ऊपर लिंटल लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लिंटल को इस प्रकार से दिखा देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर हम मिलाते चलते हैं इस तरफ से हम अभी सीढ़ी हमें प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करेंगे, सीढ़ी यहाँ पर बना देंगे, 2 राइज बना देंगे। 15-15 का हमने लिया था, तो यहाँ पर 20 हमने लिया था। अपने आप देखिए यहाँ से ये वाला लाइन हमने प्रोजेक्ट किया है नीचे की तरफ, तो यहाँ से इस प्रकार से मिल जाएगा। फिर ये 20 चल देंगे, फिर यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पर 15 चलेंगे, फिर ऐसे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपने आप सीढ़ी आपको मिल जाएगी या, ठीक। ये वाला इस प्रकार से हम मिटा देंगे। तो यहाँ पर ये हमें सीढ़ी मिल गया। अब देखिए सीढ़ी हो गया। फिर यहाँ पर यहाँ से देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अब हम इस वाले भाग पर विचार नहीं करेंगे, सिर्फ इसके इधर वाले भाग पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला दीवार है, तो ये वाला दीवार हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए छज्जा निकला हुआ है, तो हम छज्जे को भी प्रदर्शित कर देंगे। तो छज्जे वाली लाइन अगर यहाँ पर है तो छज्जा यहाँ पर है, तो हम छज्जा भी इस प्रकार से दिखा देंगे, ठीक है। कंक्रीट का बना हुआ तो इस प्रकार से हम छज्जा को दिखा देंगे। अब देखिएगा फिर इसके सामने यहाँ पर खिड़की लगा हुआ है, खिड़की अभी बाकी है, तो हम क्या करेंगे, खिड़की को यहाँ पर बना देंगे, इसी हाइट पर लगा होगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इस प्रकार से हम खिड़की दिखा देंगे। अगर कांच का होगा तो हम इस प्रकार से कांच की खिड़की को प्रदर्शित कर देंगे। अब देखिएगा ये क्या है कि इधर से आपका सीधा है, इधर से आप देखेंगे तो इधर से आपका ये बना हुआ है, ठीक है। तो
तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से हमने खिड़की को बना दिया, फिर इसके बाद क्या है, ये दीवार है, इस दीवार को हमने बना दिया। फिर यहाँ पर ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा ये वाला भाग देखिए, यहाँ पर ये दरवाज़ा हो गया। फिर यहाँ से ये दीवार है, तो ये दीवार यहाँ पर ये खाली देखिए दीवार है। फिर इसके बाद ये दरवाज़ा है, फिर यहाँ पर दरवाज़ा हमने बना दिया। फिर ये खाली स्थान है, तो यहाँ पर देखिए खाली है। फिर इसके बाद ये वाला दीवार कटा हुआ है, तो हमने दीवार को बना दिया। और यहाँ पर देखिए इधर भी छज्जा निकला हुआ है, तो हम छज्जे को इधर भी क्या करेंगे, बना देंगे इस प्रकार से। ठीक है, हम छज्जे को बना दिए। अब छत की मोटाई आप ले लीजिए, 15 सेमी ले लीजिए छत की मोटाई। तो छत आप ये कंक्रीट का बना हुआ है, तो कंक्रीट का सिंबल इसमें बना दीजिए। ठीक है, और ये दीवार ये हम मिटा दे रहे हैं सभी इन सहायक रेखाओं को, अब कोई अब ज़रूरत नहीं है इसका। अब बहुत हल्का खींचेंगे ताकि बाद में इसको मिटाया जा सके। इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके ऊपर अगर पैरापेट वाल खींचना चाहते हैं, ठीक है, तो पैरापेट वाल भी आप खींच सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। इसको कटा हुआ भाग दिखाई देंगे क्योंकि कटा रहेगा, इधर भी इधर भी। पैरापेट वाल हो गया। ये दीवारें क्या होंगी, कटी होंगी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर देंगे इस वाली दीवार को भी, क्योंकि ईंट का बना हुआ है तो ईंट की दीवार को हम इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह हो गया। फिर अब क्या बाकी रह गया है, फाउंडेशन इसमें अभी बाकी है। अगर हम फाउंडेशन बनाएंगे, फर्श बनाएंगे, ठीक, तो इस प्रकार से यह हो गया। फिर इसके नीचे क्या है कि यहाँ पर फाउंडेशन हम बनाएं, इसी में बना दें, या आप अलग से जगह नहीं है तो बना सकते हैं। यहाँ पर आप फाउंडेशन बना दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर भी रहेगा फाउंडेशन, यहाँ पर भी फाउंडेशन रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक जगह पर आप फाउंडेशन बना लीजिए। फाउंडेशन का हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अलग से मान लीजिए यहाँ पर आपका ये हो गया। फाउंडेशन को आप अलग से कहीं पर भी आप स्प्रिंग यानी विस्तृत पादनीव कहीं पर भी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप, इसको हमने डिटेल में बताया हुआ है कैसे विस्तृत पादनीव बनाया जाता है, तो आप अलग से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम इसको दिखा दे रहे हैं। ठीक, और ये भी ईंट का बना हुआ है, तो इस प्रकार से हम इसको दिखा देंगे। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, दिखा देंगे। अब यहाँ पर ये वाला भाग जो है, यानी ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये प्लिंथ लेवल है। तो यहाँ पर ये जो फर्श बना हुआ है, फर्श को भी हम बना सकते हैं। तो जो नीचे क्या होता है, नीचे वाला भाग आप सॉइल भरे हैं, तो सॉइल को दिखा दीजिए यहाँ पर। सॉइल फिलिंग या सैंड फिलिंग जो भी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर सैंड है तो सैंड फिलिंग कर दीजिए आप। फिर इसके ऊपर आप क्या कीजिए, कंक्रीट का आप जो है कि चूना कंक्रीट इसके बाद भर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लाइम कंक्रीट, यहाँ पर लिख दीजिए लाइम कंक्रीट।
फिर इसके ऊपर आप सीमेंट कंक्रीट लास्ट में आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रख दे सीमेंट कंक्रीट। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जितनी भी ऊंचाई है, जैसे यहाँ से यहाँ तक छत की ऊंचाई कितनी है अगर हमने लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो 3.3 मीटर इसको प्रदर्शित कर दीजिए आप, ठीक। दरवाजे की यहाँ से यहाँ तक हाइट है 2.1 मीटर, तो 2.1 मीटर प्रदर्शित कर दीजिए इस प्रकार से। इसकी मोटाई अगर 10 सेमी है या 5 सेमी है तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर दीजिए, ठीक है। और इसकी हाइट अगर लिए हैं पैरापेट वाल की 70 सेमी, तो 70 सेमी लिख लीजिए इसे, ठीक है। अगर इसकी मोटाई 15 सेमी ली है तो 15 सेमी इस प्रकार से प्रदर्शित कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी मापों को क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ पर इसकी जो यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी है, 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे इस दरवाजे की। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी मापों को प्रदर्शित कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़ सकें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।